नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और सीधे रुक करते हैं युद्ध क्षेत्र का, जहां हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर उसके आका हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाने वाला इजराइल अब कहीं भी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आसमान से प्रहार के बाद अब इजराइल समंदर और जमीन से भी वार करने की तैयारी में जुटा हुआ है। सात दिनों तक इजरायली फाइटर जेट ने लेबनान में आसमान से लगातार बम बरसाए। 34 साल बाद इजराइल ने लेबनान में इस तरह की कार्रवाई की है। नतीजा, पूरा लेबनान धुआं धुआं हो गया है। इजराइल के इस ताबड़तोड़ हमले का मकसद था हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ठिकाने लगाना। बेरूत के दहीह में बने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर नसरल्लाह की मौजूदगी का इजराइल के पास सॉलिड इनपुट था। हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चोट देने का उसके पास बड़ा मौका था और इजराइल ने इस मौके को गंवाया भी नहीं। इजरायली फाइटर जेट ने भीषण बमबारी की और नसरल्लाह मारा गया। 80 टन बमबारी में पूरा इलाका तबाह हो गया। इमारतें जमींदोज हो गईं। हर तरफ बर्बादी का मंजर पसरा नजर आया। गाजा के बाद लेबनान में अटैक कर इजराइल ने दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला है। उसके तेवरों से साफ हो चुका है कि इजराइल की ओर नजर उठाने वालों का अंजाम बेहद बुरा होगा, फिर चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। नसरल्लाह को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद भी इजराइल चुप नहीं बैठा है। लेबनान में उसका हमला जारी है। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो दक्षिण बेरूत के सौफेट इलाके का है, जहां बीती रात इजरायली फाइटर जेट ने धुआंधार बमबारी की। पूरा इलाका धमाकों की आवाज से थर्रा उठा। इजराइल नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी रुकना नहीं चाहता। वो हिजबुल्लाह को संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहता। बीती रात हुई एयर स्ट्राइक का ये एक और वीडियो इसी की बानगी है। या अबुल हसन या अली। आईडीएफ ने सीरिया लेबनान बॉर्डर पर हथियार उत्पादन स्थलों और तस्करी मार्गों पर भी हमला किया है। इन रास्तों से हिजबुल्लाह हथियारों की तस्करी किया करता है। ईरान से हथियार सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह के ठिकानों तक पहुंचते हैं। इस मैप में आप उन जगहों को देख सकते हैं जहां आईडीएफ ने हमले किए। आईडीएफ ने हमले कर इन मार्गों को तबाह और बर्बाद कर दिया। इजरायली फाइटर जेट ने लगातार हमले कर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और हथियारों की तस्करी मार्गों को निशाना बनाकर उसकी ताकत को कुंद कर दिया है। मकसद साफ है
हिजबुल्लाह की ताकत इस कदर कमजोर कर दी जाए कि वो दोबारा खड़ा ही ना हो सके। الله شو وين يا وحدك يا الله هيدا المقبول هيدا مشروع इजरायली फाइटर जेट बीते 7 दिनों से एक्शन में है। दक्षिण लेबनान में बमों की बरसात कर उन्होंने हिजबुल्लाह आतंकियों को सदमे में डाल दिया है। लेकिन अब इजराइल समंदर के रास्ते भी लेबनान को घेर रहा है। जी हां, अब इजराइल हिजबुल्लाह के गढ़ में समंदर के रास्ते भी घुसने की तैयारी में है। इजरायली युद्धपोत दक्षिणी लेबनान के तट की ओर बढ़ रहे हैं। इजरायली युद्धपोत ने समंदर की ओर से हिजबुल्लाह के गढ़ की घेरेबंदी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि आसमानी हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह आतंकी समंदर के रास्ते दूसरे मुल्कों का रुख कर सकते हैं। लिहाजा इजराइल उनके इस प्लान पर पानी फेरने की तैयारी में समंदर में तैनाती उसके इसी प्लान का हिस्सा है। हिजबुल्लाह आतंकियों की समंदर में ही कब्र बना देने की तैयारी है। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और दक्षिणी लेबनान के लोगों से हिजबुल्लाह के ठिकानों को खाली कर देने और उनसे दूर हट जाने को कहा है। समंदर के रास्ते से कभी भी इजराइल लेबनान पर हमला शुरू कर सकता है। इजराइल अब मिलिट्री डॉक्ट्रिन के मुताबिक अटैक स्टेज के बाद एक्सप्लॉइटेशन स्टेज पर काम कर रहा है। यानी उसने साउथ लेबनान में हमले रोके नहीं हैं। उसने हिजबुल्लाह के बहुत सारे लॉन्च पैड और रॉकेट्स को अभी भी तबाह किया है। लेकिन इतना ही नहीं, जब इजराइल की नेवी ने ये देखा कि 9 प्रोजेक्टाइल उसकी तरफ आए, एक तो रेड सी से आता हुआ दिखाई दिया और 8 जो हैं वो ओपन एरिया में गिरे, तो इजराइल ने अपनी नेवी को भी भेज दिया है साउथ लेबनान की तरफ, ताकि अटैक एयर बम्बार्डमेंट से भी हो और ताकि अटैक समुंदर से भी हो। जब से इजरायली फाइटर जेट ने एयर स्ट्राइक लेबनान पर शुरू की है, तभी से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजरायली सेना लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर सकती है। अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजरायली फौज ने इस प्लान पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इजराइल की सेना लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि यह ऑपरेशन अभी छोटे स्तर का ही होगा। इस ऑपरेशन के तहत इजरायली सेना लेबनान के दक्षिणी हिस्से में उन इलाकों में एक्शन शुरू करेगी जहां से हिजबुल्लाह आतंकी लगातार इजराइल की ओर रॉकेट दागते हैं। इजराइल का मानना है कि दुश्मन का सिर काट देना ही समस्या का समाधान नहीं है, उसका जड़ से इलाज करना जरूरी है। हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाने के लिए लेबनान में घुसकर ऑपरेशन जरूरी है। इसीलिए इजरायली सेना और टैंक लेबनान बॉर्डर पर पहुंच गए। कभी भी लेबनान में ग्राउंड एक्शन शुरू हो सकता है। लेबनान में लिटानी रिवर के नॉर्थ में करीब 80 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिसमें हिजबुल्लाह ने अपने लॉन्ग रेंज वेपन, शॉर्ट रेंज वेपन तो बाहर है, लेकिन लॉन्ग रेंज वेपन्स जिसमें मिसाइल्स, एंटी-शिप मिसाइल और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स, रॉकेट स्टोर किए हुए हैं। उनको केवल एयर बम्बार्डमेंट से या GBU कॉस्टली बम से नष्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा उसके लिए आवश्यकता होगी एयर बम्बार्डमेंट की भी, ग्राउंड ऑपरेशंस की भी। एक्शन शुरू करने से पहले इजरायली सेना लेबनान बॉर्डर पर अभ्यास करती भी नजर आई। IDF की 7वीं ब्रिगेड ने लेबनान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास किया। अभ्यास के दौरान इजरायली सैनिकों ने उत्तरी मोर्चे पर दुश्मन के इलाकों में घुसकर कार्रवाई की तैयारी को जांचा और परखा। दरअसल इजराइल चाहता है कि लेबनान अपने दक्षिणी इलाके को हिजबुल्लाह से पूरी तरीके से खाली करा ले। ये एरिया इजराइल के बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को कम से कम 8 से 10 किलोमीटर पीछे की ओर धकेलना चाहता है। इसीलिए वो जल, थल और नभ से लगातार लेबनान पर हमला करने की तैयारी में है, ताकि हिजबुल्लाह को किसी भी तरह से संभलने का मौका न मिले। वो भी तब जबकि उसका चीफ हसन नसरल्लाह अब मारा जा चुका है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से लेबनान में मातम पसरा है। हिजबुल्लाह समर्थक शोक में डूबे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के